बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि बी नेटवर्क इस वक्त तेज़ी से ग्रो करने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बी नेटवर्क अगर कंपेटिटर आ रहा है तो वो इंटरलिंक आ रहा है, लेकिन बी नेटवर्क के पास इस वक्त जो कम्युनिटी जमा हो चुकी है वो शायद पाई के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग फक्टिशियस डाटा लेके, अनऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से डाटा लेके लोगों को दिखाते हैं। बी की प्राइस जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और फिर वहीं से स्कैम के बड़े सारे तरीके सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ पे बी नेटवर्क की प्राइस की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे कॉइन रैंकिंग जैसा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ से आपको कुछ ऑथेंटिक डाटा दिए देता हूँ। ये देखो दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस चार्ट की बात करें तो इस वक्त हमारे पास इसका कोई प्राइस चार्ट नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, इस वक्त हमारे पास इसकी प्राइस बिल्कुल ज़ीरो है। जी हाँ, मतलब कोई प्राइस नहीं है। और अगर इसके रैंकिंग की बात करें तो वो भी गौर से सुनिएगा। रैंकिंग में ये कभी टॉप पे आता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी टॉप पे आता है, कभी नीचे चला जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी चलती रहती है। 24 घंटे की बात करें तो देखिए 24 घंटे में किस तरह से अपने लेवल पे चल रहा है। पिछले 30 दिनों की बात करें तो इसने अपने आप को सस्टेन रखा हुआ है। पहले तो ये दोस्तों ये 12,187 नंबर पे चल रहा था, लेकिन उसके बाद इसने अपने आप को ग्रो किया। ट्रैफिक इस पे आई, लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उसके बाद टॉप 3000 में आ चुका है। आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो पाई है टॉप 50 में चल रहा है। अंदाज़ा कर लें कि जो टॉप 3000 में होता है उसका लेवल क्या होता है। उसके बाद उस मार्केट कैप की बात करें तो इसको किसी भी तरफ से अभी तक फंडिंग कोई नहीं मिली, इसलिए मार्केट कैप के बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। ये टोटल फेक नॉलेज आपको मिल रहा है जिस भी तरफ से मिल रहा है, इसलिए इसकी प्राइस और मार्केट कैप पे यकीन मत कीजिएगा। अब इसका जवाब सुनिए, व्हाई हम इसकी प्राइस पे यकीन क्यों ना करें, हम इसके मार्केट कैप पे यकीन क्यों ना करें, क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई ही यहाँ पे नहीं दी गई। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है जो कॉइन इस वक्त मार्केट में चल रहे होते हैं। टोटल सप्लाई वो होती है जो कि इस वक्त दी गई होती है। मैक्सिमम सप्लाई मतलब जितनी पीछे आएगी, जितने माइन होंगे उसके बाद सप्लाई करना, उसके बाद माइन होना बंद हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों एक्सचेंजेस की बात कर लें तो आपके सामने देखिएगा कोई भी एक्सचेंज के ऊपर इस वक्त ये लिस्ट नहीं है, किसी मार्केट में मौजूद नहीं है। हर तरफ से इसका डाटा जो है वो 0 आ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई बंदा ये कहता है कि भैया नहीं हमारे पास तो बी नेटवर्क का बड़ा नॉलेज है, बी नेटवर्क ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पाई से पहले स्टार्ट हुआ था, 2018 में शुरू हुआ था और अभी तक ये स्टिल जो है वो घुम्मन घेरियों में बैठा हुआ है। कुछ भी इसका इतना अवेलेबल नहीं है। हाँ, मेरे जो ज़हन में आता है वो ये है कि ये पब्लिक को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। पब्लिक को इकट्ठा करके बड़ी सारी कम्युनिटी बना के और उस कम्युनिटी को फर्दर यूज़ करेंगे। ये मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ऐसा मैंने देखा नहीं है। आजकल क्या होता है, सबसे मुश्किल तरीका ये है कि लोगों को इकट्ठा करना। आप देखो कोई एप्लीकेशन बनती है, लोग ही नहीं जाते। कितना टाइम लगा आपकी फेसबुक को मिलियंस ऑफ यूज़र इकट्ठा करते हुए, कितना टाइम लगा ट्विटर को, इंस्टाग्राम को मिलियन ऑफ यूज़र इकट्ठा करते हुए। बट यहाँ पे आसान सा तरीका ये है कि एक एयर ड्रॉप मार्केट में ले आके आओ, उससे रिवार्ड देना शुरू कर दो, लोगों को थोड़ा थोड़ा रिवार्ड मिलेगा तो लोग उसकी तरफ आ जाएंगे। बजाय इसके कि आप मार्केटिंग करो, आप पैसा दो, आप यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर को प्रमोशन के लिए यहाँ पे बोनसेस दो। और लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि जब यहाँ पे एयर ड्रॉप बनेगा तो भैया लोग अपने आप भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अभी तक कोई अगर बी नेटवर्क अपडेट नहीं देता तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी इकट्ठा करके उसको अपने तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। ये मेरा ख्याल है। अब सवाल ये बनता है, क्या बी नेटवर्क से बेहतर भी कोई प्रोजेक्ट है या फिर पाई नेटवर्क जो है वो बी नेटवर्क से बेहतर है? स्टिल बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ कि कम से कम पाई नेटवर्क मैदान में तो आया। पाई नेटवर्क इस वक्त दुनिया की क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर रहा है,
पाई नेटवर्क इस वक्त रियल वे में अपने फीचर्स दे रहा है। पाई नेटवर्क इस वक्त जानता है कि अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको रियल वे में कुछ करना होगा। तो ऐसे में बी नेटवर्क जो है वो इस वक्त हवा में है। तो ऐसे में आपको कुछ भी स्टेप लेने से पहले, किसी भी तरफ जाने से पहले अपनी रिसर्च को मुकम्मल करना है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपको बी नेटवर्क की, इंटरलिंक की, ग्रास की अपडेट देता रहूं। तो अभी तक की बी नेटवर्क की जो अपडेट है वो मेरे पास दोस्तों यही है। अगर हम इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाएँ जो आपके सामने है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो 30 सवाल हैं, उनमें दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें ये नज़र आ रहा है कि भैया बी नेटवर्क की लिस्टिंग डेट क्या है, इसकी सप्लाई कितनी होगी, इसका काम कितना होगा। देखो मैंने ऑफिशियल देखा है, यहाँ पे इसकी कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज़ द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ बी नेटवर्क, तो कुछ नहीं है, किसी भी तरफ कुछ नहीं है। इस वक्त हर तरफ खामोशी है, इसलिए किसी की बातों में आके अपना पैसा, टाइम, इज्जत बर्बाद करना बैठना। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।